हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे प्रैक्टिकल में आपका टैली का प्रैक्टिकल है, 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है। बाकी जो है आपका यूनिट 5th में वो टैली का प्रैक्टिकल है। तो टैली के प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को टैली प्राइम को इंस्टॉल करना है। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो आपको इंस्टॉल करना है जो लेटेस्ट वर्जन है 12 जून 2023 का। सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो मैं लिंक भेजूंगी डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको टेली प्राइम जब इंस्टॉल कर देंगे, तो जब टेली प्राइम खुलेगा, टेली प्राइम जो हमारा हमें यूज करना है वो एजुकेशनल मोड में यूज करना है और लेटेस्ट वर्जन को हम यूज करेंगे। कंटिन्यूइंग एजुकेशनल मोड। आज हम सीखेंगे कि कंपनी जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। तो कंपनी यहाँ दिख रहा है आपको, इस जगह कंपनी, कंपनी पे जाएंगे। कंपनी क्रिएट करनी है उससे पहले मैं एक आपको मॉक पेपर दिखा देती हूँ कि आपका टैली का प्रैक्टिकल का पेपर किस तरीके का होगा। तो हमारा पेपर टैली का प्रैक्टिकल का इस तरीके का होगा। कंपनी डिटेल्स में आपको अपने नाम की जगह अपना रोल नंबर लिखना है, एड्रेस की जगह आपको अपना एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ये सब लिखना है। ईमेल आईडी कैसे लिखनी है? अपना नाम @gmail.com। करेंसी सिंबल रुपीज रहेगा हमारा। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनी के रिगार्डिंग डिटेल्स क्या क्या है। तो बिजनेस जो है वो हमारा रजिस्टर्ड है, उसका ऑफिस जीएसटी का कहाँ पर रजिस्टर्ड है? दिल्ली का। जीएसटी नंबर दिया हुआ है हमको। ऑल द परचेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये जो सारे ट्रांजेक्शन है वो किसके द्वारा होंगे? आरबीएल बैंक के द्वारा। और बाकी जो अदर पेमेंट एंड रिसिप्ट है वो होंगे यूको बैंक के द्वारा। फिर ये हमको नरेशन और जो डेट है उसको इग्नोर करना है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल, रिजर्व, पी एंड एल, डिवेंचर्स, ये सब लाइबिलिटीज और एसेट्स। कंपनी जो है उसका ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीजें हैं उसकी डिटेल दी है कि दो ग्रुप है, शर्ट और ट्राउजर। उसके अंदर 3 तरह की शर्ट, 3 तरह के ट्राउजर्स हैं, उनकी डिटेल दी हुई है। कितने कितने ओपनिंग स्टॉक है। जो डेटर्स है उसमें नाम दिए हुए हैं, जैसे 4 डेटर है हमारे, जो सुरभि का इतना ओपनिंग बैलेंस है, राम का इतना है। क्रेडिटर्स हैं 4, उनका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद हमको दिया हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स है, जैसे परचेज फ्रॉम नेहा, शी इज रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम गोवा। तो नेहा जो हमारी ऊपर थी, तो इसकी डिटेल दी हुई है कि वो कहाँ की है? गोवा की। हमारा जो कंपनी का है उसका ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है। और जो नेहा है वो कहाँ की है? गोवा की। मतलब ये कौन सा हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई, तो आईजीएसटी लगेगा। सुरभि जो है उसको सेल हो रही है, तो वो कहाँ है? दिल्ली की है, तो इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी, और दिल्ली तो यूटीजीएसटी। ठीक। तो इसी तरीके से फिर हमको सारी जो ट्रांजेक्शन्स दिए हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। लास्ट में हमको एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप में अपने एग्जाम एग्जाम रोल नंबर से, कंपनी की जो डिटेल्स है वो उससे कंपनी क्रिएट करके, सारे जो ग्रुप और लेजर अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर जो वाउचर में है वो बनाएंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको फोल्डर में सेव करेंगे। उसमें क्या क्या एक्सपोर्ट करना है? डे बुक, बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट और जीएसटी रिपोर्ट। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। तो ये टैली खुला हुआ है एजुकेशनल मोड में। अभी हम सीखेंगे कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। कंपनी पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर। एक चीज नोट कर लेना, अगर हम टैली में सेव करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं क्या? कंट्रोल+A। कंट्रोल A का यूज करेंगे किस लिए? सेव करने के लिए टैली में। और अगर हमको बैक करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एस्केप का बटन। कंट्रोल+A यूज करना है हमको क्या? सेव के लिए। और अगर हमको बैक करना है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? एस्केप का की। क्लियर? अभी हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट में कंपनी का नेम जो है वो हमको क्या रखना है? अपना एग्जाम रोल नंबर। तो जो आपका रोल नंबर है
वो आपका क्या हो जाएगा, कंपनी का नेम। अभी के लिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक, एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिख देना है। स्टेट हमारा क्वेश्चन में दिल्ली दिया हुआ है, इसलिए हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, कि द बिजनेस इज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द जीएसटी विद एन ऑफिस इन दिल्ली। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेट दिल्ली, पिन कोड, मोबाइल नंबर अपना टाइप कर देंगे, ईमेल आईडी में आपका नाम @gmail.com। क्लियर। वेबसाइट आप डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। फिर उसके बाद या तो पहला ऑप्शन है कि हम एंटर एंटर करके, ये आ रहा है हमारा क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट पे यस कर देंगे तो भी सेव हो जाएगा एंटर करके। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल A। अभी नोट करना है क्या, बिल वाइज एंट्री जो है उसको हमको नो करना है, और जो हमारा डिस्काउंट कॉलम है लास्ट सेकंड में उसको यस करना है। मतलब किस दो चीजों में हमको चेंजेस करने हैं। एक तो जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, उसके बाद हमको दिया होगा कि हमको फीचर्स जो है कंपनी की उसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, तो बिल वाइज एंट्री जो है उसमें क्या करना है हमको, नो करना है। जो हमारा डिस्काउंट कॉलम है उसमें क्या करना है हमको, यस करना है। फिर जीएसटी में ऑलरेडी यस दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन जीएसटी वाला है तो जीएसटी में यस अभी है। अगर विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन है तो हम क्या कर देंगे, अगर किसका क्वेश्चन है, विदाउट जीएसटी, तो हम कर देंगे नो। अभी क्या है हमारा क्वेश्चन जीएसटी वाला है तो अभी हम यस ही रहने देंगे। क्लियर। अभी यस लिखा हुआ है, यस पे एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जीएसटी की डिटेल्स भरने के लिए। जीएसटी की डिटेल्स हमको भरनी है तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा जो स्टेट है वो क्या है, दिल्ली। रेगुलरली यूज करेंगे, कंपोजिशन स्कीम नहीं करनी है। अभी जीएसटी नंबर भरना है, कैसे भरेंगे, क्वेश्चन में गिवन है क्या दिया हुआ है, हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर ये है। कॉपी करेंगे, कॉपी करा, पेस्ट। ठीक। अभी क्या करेंगे, इनवैलिड ये बोलेगा यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे एंटर कीजिए, क्वार्टरली। ई वे बिल में हमको क्या करना है, नो। अभी एक्सेप्ट करने के लिए या तो मैं एंटर करूंगी या कंट्रोल A। कंट्रोल A मतलब मैंने वो फीचर्स जो चेंज किए थे वो सेव हो गए, अभी इनको भी सेव करना है, कंट्रोल A। तो अभी क्या, मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, सपोज मैंने कंपनी क्रिएट की, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपना नाम कंपनी का गलत लिखा है, या जैसे आपको नाम में रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर गलत लिखा है, तो उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे, कंपनी पे जाएंगे, वहां पर ऑल्टर लिख कर आ रहा है, ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, मेरी कंपनी क्या थी, साक्षी लिमिटेड। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ मुझे जिसमें भी चेंज करना है, सपोज एड्रेस में चेंज करना है तो मुझे एड्रेस लिखना है XYZ। ठीक। अभी सब कुछ सही कर दिया, बाकी मेरा सब सही है, चेक करा, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, खत्म। बैक करके एस्केप यूज करेंगे बैक के लिए। याद, ये चीज मेन आपको याद रखनी है कि आपकी जो कंपनी का नाम है वो बोल्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरी कंपनी जो है वो कौन सी है, साक्षी। दो कंपनियों के नाम है, एक एबीसी लिमिटेड, एक साक्षी लिमिटेड। मैंने जो कंपनी बनाई है वो साक्षी लिमिटेड है, वो क्या है, बोल्ड। जो कंपनी बोल्ड है वही कंपनी चल रही है इस समय टैली में। तो ये याद रखना है कि हमारी जो कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, ऊपर बोल्ड में आनी चाहिए। क्लियर। तो इसमें आज के में हम यही सीखेंगे कि हमने कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कोई गलती हो गई है तो उसको सही कैसे करना है, कंपनी क्रिएट करते टाइम अगर कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे सही करेंगे, बाकी जो फीचर्स थी और जो जीएसटी की डिटेल्स थी वो भरेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा, एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अपने अपने लैपटॉप्स में। थैंक यू सो मच।